नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी कफन की। ये कहानी गरीबी और इंसानियत के पतन की ऐसी तस्वीर पेश करती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गांव के एक गरीब दलित परिवार में घीसू और उसका बेटा माधव रहते हैं। दोनों मजदूरी करते हैं, लेकिन उनकी आलसी और लापरवाह प्रकृति के कारण वे हमेशा गरीबी में डूबे रहते हैं। घीसू, जो करीब 60 साल का है, और उसका जवान बेटा माधव दोनों ही कामचोरी और शराब के शौकीन हैं। कहानी की शुरुआत में माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा में तड़प रही होती है। वो उनके घर की झोपड़ी में अकेली पड़ी है, जबकि घीसू और माधव बाहर आग तापते हुए आलू खा रहे हैं। बुधिया की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन घीसू और माधव उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। घीसू कहता है, वो तो औरतों का काम है, हम क्या करें। माधव भी अपनी भूख और ठंड से बचने में ज्यादा व्यस्त है। दोनों रात भर आलू खाते हैं, बातें करते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब वे झोपड़ी में जाते हैं तो देखते हैं कि बुधिया मर चुकी है। उसका नवजात शिशु भी मर गया है। दोनों पिता पुत्र दुखी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनके मन में कोई गहरा दुख नहीं है। कर चंदा इकट्ठा करते हैं और उन्हें 5 रुपए देते हैं। घीसू और माधव को ये रकम कफन और अंतिम संस्कार के लिए दी जाती है। घीसू और माधव बाजार जाते हैं, लेकिन कफन खरीदने के बजाय वे शराबखाने की ओर बढ़ जाते हैं। घीसू कहता है, कफन से क्या होगा, वो तो जल जाएगा, हमें तो जीने के लिए कुछ चाहिए। दोनों शराब पीते हैं, मछली और पकवान खाते हैं और चंदे के सारे पैसे उड़ा देते हैं। नशे में डूबकर वे अपनी गरीबी, समाज की व्यवस्था और अपनी जिंदगी पर हंसते बातें करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि बुधिया अब दुखों से मुक्त हो गई है और कफन की जरूरत उसे नहीं, बल्कि समाज के दिखावे को है। कहानी का अंत अत्यंत दुखद और व्यंग्यपूर्ण है। घीसू और माधव नशे में धुत होकर गाते हंसते घर लौटते हैं, जबकि बुधिया की लाश बिना कफन के पड़ी रहती है। गांव वाले उनकी इस हरकत से अनजान रहते हैं। दोनों पिता पुत्र अपनी नैतिकता और मानवता को पूरी तरह भूल जाते हैं और कहानी एक गहरे सामाजिक सवाल के साथ खत्म होती है। क्या गरीबी इंसान को इतना नीचे गिरा सकती है? कफन हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हमारा समाज वाकई गरीबों की मदद करता है या सिर्फ दिखावा करता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।